कांग्रेस एक स्पेशल कम्युनिटी की बात करती है, बीजेपी एक स्पेशल कम्युनिटी की बात करती है, लेकिन झारखंड में वो इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि जेबी केसेस जो है वो एक झारखंडी की बात कर रहा है। हम लोग यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों ने जैसा कहा था कि भाई 45 दिन तक अभी आपको आराम करना है, क्योंकि ये एक इन्फेक्शस डिजीज है और अगर यदि वो भीड़ भाड़ में जाते हैं, धूल धक्कड़ का मामला है। बहुत ही मशहूर कहावत है कि लीडर्स आर बॉर्न दे कैन नॉट बी मेड, यानी कि नेता जो है वो जन्म लेते हैं, उनको बनाया। का बागडोर जो है वो उसके मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री जो है वो प्राइम फेस होता है। किसी नारा जो है वो इजाद किया है और उस नारे को जो है वो आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि हम लोग बोलेंगे, करेंगे और डरेंगे। जिस तरह की अफसरशाही और जिस तरह का भ्रष्टाचार एक मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या मैंने क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग हो, कोई भी विभाग में आप चले जाइए, करप्शन। नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय सदस्य राजदेश रतन जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा, उससे पहले जोहार। सबसे पहले आपके सभी देखने वाले को जोहार करते हैं, आदाब करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं। दादा, जिस तरह से अभी टाइगर जयराम जी अस्वस्थ हैं, किस रणनीति से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से जयराम जी का एक मोटिवेशन हम लोगों के साथ है और उनका भी ये मन है कि एक जेबी केसेस जो है वो टीम के रूप में उभरे, पूरे झारखंड में जो है अलग अलग नेतृत्व उभर करके आए और उभर के आने के बाद जो है वो हर क्षेत्र का नेतृत्व किया जाए। उसी कड़ी में आप इसको ये मान सकते हैं कि उसी कड़ी में आज हम लोग बोकारो में एक फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ था। उसमें हम लोग अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि जेबी केसेस ऐसा कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है जहां पर हम लोग अपनी विचारधारा को, जयराम महतो की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कोई मौका रहे और उसको हम लोग गंवा दें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो उसी कड़ी में से एक ये भी था जहाँ पर उनके बिना हम लोग यहाँ पर आ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या जयराम जी के बिना जनसभा होगी? क्या स्कॉर्पियो में जयराम जी के जगह कोई दूसरे वक्ता होंगे? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि जयराम जी के बिना कोई सभा इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि जयराम जी आप व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं, लेकिन जेबी केसेस जयराम जी को एक विचारधारा के हिसाब से देखती है। अगर यदि जयराम जी फिजिकली किसी सभा में नहीं हैं, इसके बावजूद भी आप ये समझिए कि जो भी वहाँ पे वक्ता होते हैं या जो लोग वहाँ सुनने वाले भी होते हैं, वहाँ पर जो प्रसार होती है वो जयराम जी के विचारधारा की होती है। इसलिए आप प्रत्यक्ष रूप से कह लीजिए या अप्रत्यक्ष रूप से कह लीजिए, जयराम जी की मौजूदगी तब भी है जब वो वहाँ पर नहीं है। इसलिए हाँ, ये हो सकता है कि कोई फिजिकली वहाँ पर स्कॉर्पियो पर चढ़ करके उसी तरह से भाषण नहीं दे, क्योंकि वो उनका स्टाइल है, वो उसको फॉलो करते हैं। हम लोग उसका झारखंडी जनता जो है वो काफ़ी उसको पसंद करती है। यहाँ तक कि भारत में अलग अलग शहरों में भी गए तो ये छत पर जो भाषण देने वाली गाड़ी वाली जो है वो वहाँ भी पॉपुलर थी। वो उनका अपना स्टाइल है, वो जेबी केसेस का अपना एक हम लोग मान करके चल रहे हैं कि वो ले करके चल रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जयराम जी हम लोगों की सभाओं में नहीं, चूंकि उनकी विचारधारा है, थी और हमेशा रहेगी। उनके समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, कब तक जयराम जी आ जाएंगे और स्कॉर्पियो की छत में वो दहाड़ेंगे फिर से? देखिए, ऑफिशियली तो डॉक्टरों ने जैसा कहा था कि भाई 45 दिन तक अभी आपको आराम करना है, क्योंकि ये एक इन्फेक्शस डिजीज है और अगर यदि वो भीड़ भाड़ में जाते हैं, धूल धक्कड़ का मामला है, तो उसमें जो है वो नुकसान और बढ़ सकता है। वो आदमी में क्या है कि त्याग की भावना है, त्याग की भावना के चलते उनको इस काम को पहले ही रोकना था अपने आप को, लेकिन चूँकि वो अपने आप को रोके नहीं, इसके चलते वो बीमारी जो थी थोड़ी सी बढ़ी। अगर यदि आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग मोटा मोटी मान के चल रहे हैं कि लगभग 10-15 दिन में 20-25 तारीख तक जो है वो हम लोगों के बीच में रहेंगे और फिर टाइगर तो टाइगर होता है, वो फिर दहाड़ करके उसी स्कॉर्पियो के छत पर आ करके और फिर से जो है वो झारखंड की आवाम को जगाने का काम करेंगे। जिस तरह से देखा जाए पूरे मीडिया में एक चर्चा जोरों शोरों से लगातार चल रही है, वो है राज्यसभा सांसद धीरज साहू का जो ईडी ने जो छापा मारा है और ये लगातार मीडिया में दिखाया जा रहा है कि मशीनें ख़राब हो जा रही है। लगातार नोटों की गिनतियाँ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। 300 करोड़ पार हो चुका है। अखबार ये लिख रहे हैं कि अब 400 करोड़ पार होने वाला है। क्या लग रहा है कि इन रुपयों को जिस तरह से लोग इकट्ठा नेता मंत्री कर लेते हैं और कहीं ना कहीं जो झारखंड विकास की ओर आगे बढ़ता, स्वास्थ्य के विभाग में आगे बढ़ता, नौकरियां शायद देती, वो सब नहीं दे पा रही है, क्या मानते हैं इसको आप? देखिए, ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है भ्रष्टाचार की। आपको ये समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार का जिस तरह का उद्भेदन हुआ है
धीरज साहू के मामले में आप अगर यदि इसको उन्हीं तक लिमिट नहीं करिए, हम तो आपको पता है कि चूंकि मतलब अगर यदि अफसरों की बात करें झारखंड में जिस तरह की अफसरशाही और जिस तरह का भ्रष्टाचार एक मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या मैंने क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग हो, कोई भी विभाग में आप चले जाइए करप्शन हर लेवल तक है। तो हम लोग ये ईडी रहे या कोई भी इस तरह का जो जांच संगठन है, उनका ये कहना है कि भाई आप सिर्फ वहीं पर नहीं जाइए, आप अफसरों के यहाँ भी जाइए। इसके अलावे जो आज मैंने क्या कहते हैं बड़ी पार्टी पूरे मैंने देश में है बीजेपी की पार्टी, उसमें भी कई ऐसे नेता हैं जिनके यहाँ जो है अलमारी खुली तो मैंने एक मशीन नहीं 2-3 मशीन जो है वो लगातार ख़राब हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप के आपके इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो है वो करप्शन का विरोध करते हैं और हम लोग ने हमेशा कहा है कि झारखंड में आज तक जो है वो लूट हुआ है और उस लूट को जो है वो आप उस समय से तुलना कर सकते हैं जिस तरह से ब्रिटिश लोग जब भारत आए थे और लूट कांड को अंजाम देते थे तो वो लोग निर्भीक होकर के लूटता था। ये लोग जो है वो टेक्निक से लूट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मशीन खराब हो जाती, करोड़ों 1000 करोड़ की बात है, 100 करोड़ की बात है, आप इतना पैसा गरीबों का दबा करके रखे हैं जो कि किसी विकास कार्य में लग सकता था, एक जन जन तक जो है वो विकास पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोग निश्चित रूप से इस बात को देखे थे और आंदोलन जो है इस और भी चीज़ों को जो है वो केंद्रित करते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और साथ में ईडी वाले और या जितने लोग हैं उनको ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ वही नहीं और जो लोग अलग अलग दल के हैं, साथ में जो अफसर हैं, उन सारे लोगों पर जो है वो इस तरह की कार्रवाई की जाए ताकि कई ऐसे जो हैं वो अलमारी खुलें और जो पैसे अंदर दबा दिए गए हैं वो निकले और जन सरोकार में उसका इस्तेमाल किया जा सके। झारखंड शब्द जब नाम आता है तो क्या सामने उभर कर आ रहा है? कारण जब भी आप देखेंगे तो झारखंड राज्य की जब भी बात होती है तो कहीं ना कहीं एक शब्द उभर कर आ रहा है, यानी उसके पर्याय में कुछ शब्द निकल के आता है। वो शब्द क्या है दादा? देखिए, झारखंड जब आप बात करते हैं ना तो एक अगर यदि आप उसका शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे तो वो तो एक जंगल का क्षेत्र हो गया कि जहाँ पर झाड़ है उस क्षेत्र को, लेकिन अगर यदि आप सच में पूछिएगा तो ये एक शोषितों का प्रदेश बन करके रह गया है, जहाँ पर बिरसा मुंडा जैसे, निर्मल महतो जैसे लड़ाकू लोग हुए, उस ज़मीन पर उस भूभाग पर जो है जिस तरह का लूट कांड अंजाम दिया जाता है बाहरियों के द्वारा भी हो या फिर ऐसे कुछ ऐसे दगेबाज मैंने झारखंड की मिट्टी से भी उभर करके आए हैं जिनकी अपनी सत्ता में मैंने क्या कहते हैं कुर्सी पर बैठने की मजबूरी रही हो और उस मजबूरी के तहत जो है वो उस जो लोग मतलब बाहरी प्रकोप को वो लोग हटा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का हमेशा से रहा कि झारखंड का 23 वर्ष हो जाने के बावजूद भी आप परीक्षा की स्थिति देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए कि जो मैंने क्या कहते हैं पीजीटी की परीक्षा का जो है वो आंसर सीट अलग है, उसका जो है वो जांच आप करिए तो अलग है, उसको लेकर के हम लोग जो है वो 15 तारीख को भी एक आंदोलन रखे हैं। कई हमारी टीम जो है वो जा करके और +2 वाला जो मैंने प्रकरण है उस पर बार बार रोशनी डाल रहा है। तो हमेशा हर क्षेत्र में हर विभाग में जो है वो लूट कांड को अंजाम दिया जा रहा है और जेबी कैसे सब इस बात को लेकर के चल रही है कि हम लोगों ने एक अभी नया नारा जो है वो इजाद किया है और उस नारे को जो है वो आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि हम लोग बोलेंगे, करेंगे और डरेंगे नहीं। इसी नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए झारखंड का नवनिर्माण में जो है वो अपनी भागीदारी को निभाएंगे। अभी आप देखे होंगे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी ट्वीट किए हैं और उनके भी जो भी नेता मंत्री वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बात निकल के सामने यही आ रहा है कि झारखंड शब्द जब आता है तो भ्रष्टाचार ही नज़र आ रहा है। क्या इस रोग को हटाया जा सकता है या नहीं? निश्चित रूप से इसको हटाया जा सकता है। जब तक आप मूल रूप से झारखंड राज्य में राजनीतिक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक जो है वो ये चलता रहेगा। क्योंकि जितने भी लोग सत्ता में आए हैं या सत्ता में आए हैं उनका मात्र एक ही चीज़ है, वो ये झारखंड को लूट का पर्याय बना दिए हैं। तो वो लोग समझते हैं कि बस एक लॉटरी निकल गई है, कुर्सी पर हम बैठ गए, एक लॉटरी निकल गई है, जिस तरह से हो सकता है लूट सकते। इसके पहले भी अगर यदि आप बात करें, जब कोड़ा की सरकार बनी थी आप देखे थे कि पूरे झारखंड में किस तरह को लूट का अंजाम दिया गया था। इसके अलावा कई ऐसे परत दर परत लूट का कांड किया गया है झारखंड में जिसका उद्भेदन हो तो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री के से मेरा ये भी अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप ऐसा करिए कि न सिर्फ कांग्रेस ही, न सिर्फ जेएमएम ही, बल्कि आपके दल में भी कई ऐसे भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं जिनकी अलमारी खुलनी चाहिए। और हम लोग मैंने आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से किसी पार्टी का तरफदारी या उसका बचाव की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग पूरे रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सवाल और आपसे हम लेना चाहेंगे। हमारे झारखंड के महामहिम हेमंत सोरेन जी का एक बयान आता है कि वो कहते हैं कि हमारे वीडियो सीईओ हमारी बात नहीं सुनते हैं। किस रूप में इसको आप देख रहे हैं?
देखिए ये बहुत हास्यास्पद है, मेरी बात समझिए, और ये उनकी मजबूरी है। क्योंकि देखिए जब तक आपके पास एक कुशल नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो नीचे में कभी भी जो है वो कभी भी आपका राज्य जो है वो सही तरीके से चल नहीं सकता है। किसी भी राज्य का बागडोर जो है वो उसके मुख्यमंत्री के पास है, और मुख्यमंत्री जो है वो प्राइम फेस होता है किसी भी राज्य का। इसका मतलब हो गया कि उसका राज्य में आने के बाद राज्य को चलाना उसका काम है। अगर यदि एक ऑफिसर या फिर आप कह लीजिए कि कोई अफसर है जो ये बात नहीं मान रहा है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं, तो ये उनकी अकुशलता को, मतलब चूंकि वो अकुशल हैं, वो पूरी तरह से जो है वो सक्षम नहीं है सरकार को चलाने में। अगर यदि कोई बीडीओ या सीईओ अगर यदि आपकी बात नहीं सुने, अरे आप समझिए कि आप इस राज्य को चला रहे हैं, जब आपकी बात को वो नहीं सुन रहा है तो जो गरीब गुरुआ अपना ज़मीन को लेकर के मैंने क्या कहते हैं रसीद कटाने को लेकर के जाता होगा, उसकी बात को वो लोग कितना सुनता होगा, इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए। तो जब तक आप पढ़े लिखे लोगों को सत्ता तक नहीं लेकर के जाएंगे, जिसमें कार्यकुशलता हो, जिसमें लीडरशिप हो, तब तक ये काम हो नहीं सकता। एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि एक अंग्रेजी में बहुत ही मशहूर कहावत है कि लीडर्स आर बॉर्न दे कैन नॉट बी मेड, यानी कि नेता जो है वो जन्म लेते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता है। तो अगर यदि आप में वो गुण नहीं है और आप जो है वो अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बात को लोग नहीं सुनेंगे, ये तो तय है। इसलिए झारखंड की जनता को चाहिए कि 2024 में एक पढ़े लिखा जो चेहरा आज झारखंड में उभरा है टाइगर जयराम महतो के रूप में, उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखें और सभी लोग जो है वो चुनाव में उनका समर्थन करें और झारखंड के पुनर्निर्माण में पुरजोर सहयोग करें, ताकि यहाँ के हर युवा का, यहाँ के हर बुजुर्ग का, यहाँ के हर गरीब का, यहाँ के हर किसान का जो है वो भविष्य सुनहरा हो सके। आपसे हम आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। लोकसभा की जो तैयारी है जेवीकेएसएस की, वो चूँकि अब समय नहीं रहा है, तो किस रणनीति से और किन मुद्दों से आप जनता में जाना चाहेंगे और इसे किस रूप में आप आगे ले जाएंगे? देखिए एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि जब भी आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो हमने हमेशा, हमारी पार्टी ने ये कहा है कि हम लोगों की नज़र जो है वो चुनावी सामाजिक समीकरण के ऊपर है। अगर यदि कोई लोग हम लोगों को अनुभवहीन समझने की गलती कर रहा है तो वो चुनाव के बाद जो है वो गलती साबित होगी। हम लोग ये देख रहे हैं कि किस कंस्टिट्यूएंसी से या किस लोकसभा क्षेत्र से जो है वो किस तरह का सामाजिक समीकरण साधा जा सकता है, और उस पर हम लोगों की नज़र बहुत बढ़िया से है। साथ में हम लोग जो है चूँकि पंचायत विस्तार को लेकर के भी बहुत सीरियस हैं, और जिस मैंने क्या कहते हैं लोकसभा में पंचायत विस्तार हम लोगों ने किया है, हम लोग ज़मीन तक पहुंच गए हैं। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें बहुत सारे 14 सीट की तो हम लोग दावा नहीं करते हैं, लेकिन 2-4 ऐसे सीट जरूर हैं जिसमें हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और चुनाव को जीतेंगे। एक और आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। पिछले ही दिन में रिज़ल्ट आया है 5 राज्यों के चुनाव की, उसमें 3 राज्य बीजेपी ने फुल बहुमत से लाया है, और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी के जो 14 लोकसभा है वो पूरे के पूरे होंगे, वो उन लोग तरफ से है। तो कितना वो 3 चुनाव जो बीजेपी की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो उनका कितना असर पड़ेगा झारखंड में? देखिए हम पूरी तरह से आपको विश्वास के साथ और स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, हम मजबूती से ये बात कह सकते हैं कि झारखंड में उन चुनावों का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि झारखंड का जो डेमोग्राफी है, झारखंड का जो जातीय समीकरण है, झारखंड का जो मूलवासी और यहाँ के जो आदिवासी का समीकरण है, इसमें जो है वो उनका फॉर्मूला फिट नहीं बैठता है। आप देखेंगे कि भले वो बहुत दिन से कोलैबोरेशन में सरकार चलाए हैं झारखंड में, लेकिन इसके बावजूद हम बता सकते हैं जहाँ पर उन लोगों ने हिंदू की बात करी है या फिर वो लोग कांग्रेस और बीजेपी की कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, इसको आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस एक स्पेशल कम्युनिटी की बात करती है, बीजेपी एक स्पेशल कम्युनिटी की बात करती है, लेकिन झारखंड में वो इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि जेबीकेएसएस जो है वो एक झारखंडी की बात कर रहा है। हम लोग यहाँ के मूलवासी और आदिवासी की बात कर रहे हैं, और जब हम लोग झारखंडी मूलवासी और आदिवासी की बात कर रहे हैं इसका मतलब हो गया कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है यहाँ पर बसते हैं वो सारे लोगों की बात कर रहे हैं। और हम लोगों को किसी भी धर्म से जो है वो किसी तरह का द्वेष नहीं है, बल्कि हम लोग इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि सर्वधर्म को जो है वो हम लोगों को मानना चाहिए, और उसका जो उद्देश्य है वो है एकदम सेक्युलर। इसलिए हमको पूरा भरोसा है कि हम लोग किसी भी एंटी कम्युनल पार्टी का धब्बा नहीं होने के चलते बीजेपी से हम लोग आगे आसानी से बढ़ पाएंगे। ये थे जेबीकेएसएस के केंद्रीय सदस्य राजदेश रतन जी। इनके विचारों को आप तक इनके विचारों को आप तक मैं पहुंचा रहा था। इनके विचार कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताएं। दादा आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।